बोल सियावर रामचंद्र की जय। कल से आगे की कथा करते हैं। इधर जब भरत जी आ रहे हैं तो वहाँ पे पर्वत पर चढ़ के निषाद राज ने बताया, देखो वहाँ श्री राम जी का वो है। तो वहाँ से उन्होंने प्रणाम किया। इधर बहुत ज़ोर से धूल उड़ रही है, पूरे पक्षी जा रहे हैं भगे। तो रामचंद्र के आश्रम की तरफ ऐसा धूल और ये सारा देख करके लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे मतलब धूल उड़ रही है। तो लोगों ने बताया कि भरत जो आ रहा है शत्रुघ्न के साथ पूरी सेना लेकर के। तो ये सुन करके पूरा, तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब तो वो निष्कंटक राज्य करने के लिए भरत जी आ रहा है और सबको मार करके वो हमेशा के लिए निष्कंटक राज्य करना चाहता है। यह सोच करके लक्ष्मण जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। और क्रोध आ करके फिर वो कहने लगे बहुत ज़ोर से कि वो अब मैं भरत जी को, एक बात अच्छी नहीं की है भरत जी ने, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में राम जी का क्रोधपूर्ण मुंह देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके और उनके चरण रिज को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, भैया मेरा कहना अनुचित नहीं मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पछाड़ा है, हालत खराब करी है, अर्थात हमको कम नहीं छेड़छाड़ करी है भरत ने। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रह जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं राम जी का अनुगामी सेवक, सारा जगत जानता है। फिर क्योंकि धूल के समान नीच कौन है। कैसी धूल? धूल इतनी नीचे कि लातों पे पड़ी रहती है ना, सबके लात खाती है, लेकिन जैसे ही लात खाती है तो मूड पे भागती है, सर पर चढ़ती है। तो ऐसे ही है इस संसार में। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते हुए जग उठाओ, सिर पर जटा बांधी, कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर और बाण को हाथ में लेकर बोला, क्या बोला? आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं और श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोएंगे। अब बताओ, शत्रुघ्न तो उसी का भैया है सगा भैया, लेकिन भरत और शत्रुघ्न को राम जी के आगे कुछ नहीं समझता वो, है ना। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया, ये भी बढ़िया हो गया कि सबको इकट्ठे कर लाया। आज मैं पिछला सारा क्रोध प्रकट करूंगा और भरत को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। और सुन लो, यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है कि मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार ढूंढूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा करके इधर उधर छिप जाते हैं। सारा जगत भय में डूब गया और लक्ष्मण जी के बाहुबल की बहुत प्रशंसा हुई। तो इस तरह से लक्ष्मण जी का वीर रस देख करके देवता भी एकदम घबरा गए और देवता ने देखा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए पूरी तरह से, खुला हुआ है। अच्छा, पूरी गड़बड़ ना हो जाए, ये सुनकर के देवता लोगों ने, तो लक्ष्मण जी की ये वाणी सुनकर के वीर रस से आकाशवाणी होती है और क्या कहती है कि कोई भी काम हो अनुचित उचित खूब समझ सोच कर बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं। ऐसी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए ये मेरे लिए कही जा रही कि जल्दी जल्दी उतावला हो गए। श्री रामचंद्र और सीता जी ने उनको आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है वे ही राजा राम राजमद रूपी मदरा का आचमन करते हैं और उसको पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कभी हुआ है और ना होगा और ना है। भरत होई न राजमद बिद हरि हर हर पाद पाए।
कि अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? कांजी क्या होती है, जो खट्टा खट्टा करके जो कांजी कांजी बड़े जो मिलते हैं ना, वो एक घड़े में एक पानी होता है, उसमें खट्टा खट्टा होता है, उसको कांजी बोलते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने ये क्या है, कबहू की कांजी सीख रहे क्षीर सिंधु बन बिरसाए। को खट्टे से दूध फट जाता है ना, और क्षीर सिंधु दूध का सागर है, दूध रहता है उस सागर में पूरा। तो वो कह रहे कि क्या वो घड़े के जो कांजी के छींट मार दे उस क्षीर सागर में, क्या वो फट सकता है? सेम मतलब ये बता रहे कि भरत जी जितने बड़े महान व्यक्ति, और राजमद एक छोटा सा कांजी का छींटा है, उससे क्या ऐसा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, और गऊ के खुर जैसे जितने पानी में चाहे अगस्त ऋषि डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे समेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दोनों को अलग अलग कर दिया। इसलिए भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। रघुनाथ जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका इतना प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। और कहते हैं कि यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण करने वाला कौन होता। हे रघुनाथ जी, कभी कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन कर सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी, सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया जो वर्णन किया नहीं जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ सीता जी और श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर बहुत सकुचा रहे हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर नहीं चले जाएं। बड़ा डर लग रहा है नहीं है कि मैं कैकेयी का बेटा हूँ और ऐसी कुकर्म करनी सुन करके कहीं मेरा मुंह देखते ही कहीं वहाँ से उठ करके कहीं दूसरी तरफ नहीं चली जाए। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। फिर दूसरा मन कहता है उनका कि भगवान राम जी तो दया के समुद्र हैं, दयालु हैं, कृपा निधान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो केवल दो ही हैं, दो ही आदमी जो है यश के पात्र हैं, उनकी प्रशंसा और उनका यश होना चाहिए पूरे संसार में। दो लोगों का, कौन है दो? एक है चातक और एक है मछली, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण हैं। चातक देख लो, है ना, जब तक वो नहीं आ जाती स्वाति की बूंद तब तक पानी नहीं पीता, चाहे प्राण निकल जाए, ऐसा नियम। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई उन्होंने मानो उन्हें लौटाती है कि कैसे जाऊं आगे, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। इसलिए भक्ति इतनी प्रबल है कि भक्ति के आगे सब कुछ पीछे हो जाता है।
जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, याद करते हैं, तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, सोचो आप, कि जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है, जल का एक भौरा होता है और जब बहता है तो उसमें कैसे चलता है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय विषाद विदेह हो गया, देह की बुदबुद हुआ। तो जल के प्रवाह में जल के भौरे, भौरे का मतलब भंवर है, ठीक है, जो भंवर कैसे चलता है, जब जल चलता है, हा हा कितना तेज चलता है, उससे भी ऐसे घूमता हुआ। तो मंगल शकुन होने लगे उन्हें देख करके, उन्हें सुन करके, विचार करके। जो उनका मित्र था बस रामचंद्र जी का, निषाद राज साथ आया था उनके, पहले राम जी को छोड़ के यहाँ तक गया था चित्रकूट, फिर वो जैसे ही भरत जी आए तो उनको तभी से वो साथ में हैं। तो वो कहने लगा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा और अंत में दुख होगा। ऐसा उसने कितने को वनवासी, जंगल वाले लोग, ग्रामीण लोग, उनको शकुनों का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है। ये शकुन हो रहे थे तो उसने ही, निषाद ने सोच करके बताया कि मंगल होगा, वो सोच मिटेगा, हर्ष होगा, लेकिन अंत में फिर दुख होगा। आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जाते ही कितना प्रेम हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंत में वही दुख हुआ कि रामचंद्र जी वापस नहीं आए। तो भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे एक ईति के भय से दुखी हुई, तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। एक ईति बोलते हैं ना, जैसे वो फैल जाती है, जैसे अभी क्या हुआ था, पैंडेमिक जिसको बोलते हैं। तो पैंडेमिक के डर से डरी हुई प्रजा और क्रूर ग्रह और महामारियों से भरी करके किसी अच्छे देश में चली जाए और उस राज्य में सुख हो जाए। भरत जी की गति बिल्कुल ठीक ऐसी हो रही थी कि उनकी गति, अधिक जल बरसना, इसको कहते हैं ईति, न बरसना बिल्कुल भी, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, देखिए टिड्डियाँ पूरे के पूरे झुंड के झुंड आते हैं, 1 सेकंड में पूरी फसल को नष्ट कर जाते हैं, पूरा खा जाते हैं फसल के, एक पत्ता नहीं छोड़ते। तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाली इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। ये खेतों में ये जो इतनी चीज़ होते हैं, चूहों का कम प्रकोप, टिड्डियों के दल द्वारा होना, और तोते और राजा, दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा डालती हैं, इसको इति बोलते हैं। तो श्री रामचंद्र के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई है। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है, वैराग्य उसकी मंत्री है। यम, यम में क्या क्या होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये कल वहाँ भी सत्संग में विवेचन किया था। यम के अंदर ये 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा जानते ही हो, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, मन से, वाणी से, क्रिया से, वो अहिंसा कहलाती है। और हमारे यहाँ तो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी रहे हैं, उनका नाम आप सब लोग जानते हैं, झूठे अहिंसा के पुजारी। आपको सबको पता है, उनको तो बड़ी पदवी मिली हुई है, अब उसके बारे में और क्या कहें। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य के आचरण पर रहना, कितना भी किया हो। तो तीसरा है अस्तेय, अस्तेय कहते हैं किसी की वस्तु को बिना परमिशन के उसका उपयोग नहीं करना, चोरी कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य 25 साल तक एक आश्रम में, गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य होता है। और अपरिग्रह होता है किसी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, जो अपनी चीज़ें हैं जितने से आवश्यकता चल रहा है उसको कहते हैं अपरिग्रह। और ऐसे ही 5 नियम होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये अष्टांग योग में आते हैं पतंजलि के सूत्र में। तो इसमें शौच है अंदर और बाहर की सफाई, संतोष है कि जितना है उसमें संतोष रखें, तप है तपस्या, स्वाध्याय है अच्छे ग्रंथों का
अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान है कि ईश्वर की शरणागत पूरी तरह से हो जाना। ये योद्धा है, मान लो ये सारी चीज़ें। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं और वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। ये तुलसीदास जी ने उपमा दी है। राज्य के 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। ये राज्य के 7 अंग हैं। हाँ, स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। और जिस राष्ट्र में या जिस राज्य में इनमें से कोई भी अंग कम होता है तो वो राष्ट्र कितने दिन चलेगा। जैसा कि हमारे राष्ट्र के लिए भी हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया कि हमें सेना की ज़रूरत ही नहीं है। जब चीन का जब हमला हुआ तब पता चलेगी बहुत ज़रूरत है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। क्या उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तक एक साथ रहते हैं, यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में उपमा देने में तो सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। और जब उनकी उपमा चलती है तो लगातार 2-2, 3-3, 4-4 पृष्ठों तक उपमा पे उपमा चलती है। तो यहाँ उनकी उपमा समाप्त होती है। आगे देख रहे हैं भरत जी, पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, बे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पे देखो फिर उपमा लगा दी कि हाथियों को चिंगाड़ने को नगाड़ों के बजने की ध्वनि से उपमा दिया। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरे समूह गंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में तो अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, ऐसे भरत जी उनके उसको देख करके खुशी हो रहे हैं। आज की कथा को विराम देते हैं यहीं पर। कल की कथा कल से फिर से शुरू करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।